हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं अगेन सैम्पल पेपर के 20 क्वेश्चंस के साथ। तो हम ट्राई करते हैं 20 क्वेश्चंस को विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए। ओके, यस। सो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। हमें एक ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। मतलब जो भी नंबर होगा वो 70 और 125 से छोटा होगा। और जब भी हमें छोटा नंबर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF। वेरी गुड। नाउ दिस इज द HCF विथ डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस। तो मैंने आपको बताया है पहले नंबर्स में से नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 माइनस करो और नंबर 2 में से उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 2 माइनस करो, फिर उन दोनों नंबर्स को क्या निकालो, HCF। तो आप 75 में से 5 माइनस करेंगे तो 70 में से 5 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा, और 125 में से 8 माइनस करेंगे 13। So 13 is the largest number which divides 75 and 125, leaving the remainder 5 and 8 respectively. Yes or no, learners? This question is clear. Now read the next question. One root is the reciprocal of the another. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमने रिलेशन पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस 4 अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ, अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। तभी तो क्या बोल रहे हैं, वो दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1। तो 1 इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस 4 अपॉन 4। यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यस और नो। ओके, नाउ ट्राई नेक्स्ट। हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स ये हों। अच्छा, आप ये इक्वेशन देखकर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हो। यस, कितनी होगी, -p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, q। हमें एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिनके ये दोनों रूट्स हों। तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या निकालना होता है, सम ऑफ रूट्स। सो सम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इन दोनों का एडिशन विल बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 1 अपॉन अल्फा बीटा। यस और नो। अच्छा, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो इफ यू पुट, सो इट इज -p अपॉन q एंड हेयर इट इज 1 अपॉन q। यस और नो, यस। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था, -p बाई क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आया था, 1 अपॉन क्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम भी ले लेते हैं हम। के की जगह क्या रख देंगे, 1, तो के वो क्यू और k और q कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम k की जगह क्या रख सकते हैं, q रख सकते हैं। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, योर इक्वेशन विल बी qx स्क्वायर प्लस px प्लस 1। विच ऑप्शन, C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस और नो लर्नर्स, यस। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रू है। इफ ग्राफ रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन देयर पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, यस, कोइंसिडेंट की कंडीशन यही होती है, इंटरसेक्टिंग की यही कंडीशन होती है, पैरेलल की ये कंडीशन नहीं होती। पैरेलल में यहाँ पे क्या आता है, नॉट इक्वल। तो मतलब डी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस और नो लर्नर्स, यस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे x1 कितना दिया है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y1 कितना दिया है, 0। यहाँ पे x1 0 है और वो x2 0 है और y2 a sin थीटा है। हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x2 कितना है, x2 0 है, तो 0 माइनस x1 कितना है, a cos थीटा और दिस। ओके, तो हम लिखते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होगा तो माइनस का होल स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। तो हम इतना सारा नहीं लिख रहे हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। सो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें अलजेब्रिक आइडेंटिटी से तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। यस और नो, यस। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये सब सेम रूट के अंदर है, तो 2ab से 2ab कैंसिल, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा से ये कैंसिल। अच्छा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं।
अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट के अंदर वो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विच ऑप्शन इट इज, यस ऑप्शन ए। yes or no, okay, now the pair x is equals to a and y is equals to b graphically represents line which are। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखना क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है यस हमें पता है x is equals to a will be parallel to y axis, very good। suppose this is point a, this is the line representing, this is the line which is representing this equation x is equals to a, और y is equals to b कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट हमारा b होगा और this is equals to this line is representing the equation y equals to b। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, b, वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्टिंग a, b। Yes or no learners, x is equals to something means parallel to y axis, y is equals to something means parallel to x axis। this line representing parallel to x axis, this line representing parallel to y axis। this question is clear to you, okay, now see next question। मैं एक एक करके एंगल की वैल्यू पुट करके देखनी होगी, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके एंगल की वैल्यू पुट करके देखनी होगी, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक यहाँ से 2 हम हटा ना लें। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, हम एंगल रख के देखेंगे। तो पहले 0 डिग्री रख के देखो, तो साइन 0 0, साइन 0 कितना होता है 0, और 2 इंटू 0 कितना होता है 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस द ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस और नो, क्या 30 सेटिस्फाई करेगा, क्या साइन 60 ट्वाइस ऑफ साइन 30 के बराबर होता है, नहीं। 45 करेगा, नहीं। 60 करेगा, नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा था, तो हम बिना सोचे समझे ए ऑप्शन लगा देंगे। ओके, दिस इज क्लियर, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास बी स्क्वायर लिखा है और एक्स की वैल्यू हमें पता है, हम उसका होल स्क्वायर करके लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए स्क्वायर, हमें वाई की वैल्यू पता है कितनी है, बी साइन थीटा, तो हम उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, विच ऑप्शन, ए। दिस इज क्लियर टू यू लर्नर्स, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं जो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। बोला है ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। हमें साइड्स का रेशियो भी दे दिया है, हमें साइड्स का रेशियो क्या दिया है, ए बी ओवर डी ई। देखो ये लिखा है ना, ए बी ओवर डी ई विल बी हाफ, यस और नो। अच्छा, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, सिंस these two are similar triangles so their ratio will also equals to each other, yes। so हमें BC, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। ओके, BC की वैल्यू कितनी दी है, 8। यहाँ से हमें क्या निकालना है, EF की वैल्यू, तो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 2 16। सो विच ऑप्शन इट इज, ए ऑप्शन, yes or no, okay। now see next question, yes learners, read next question। if a triangle PQR and LM, ये दोनों ट्राइंगल्स कब एक दूसरे के सिमिलर होंगे, अगर ये कंडीशन हमें दी है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो हमें रिलेशन दिया है, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। क्या हम इसको पी क्यू अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, यस। क्या हम इसको एम एल अपॉन एल एन लिख सकते हैं, yes लिख सकते हैं, yes or no, yes। it means from here you will get the relation that is triangle PQR is similar to triangle MLN। मैम आपने ये कैसे लिख दिया बेटा, यहाँ पे कौन सा एंगल कॉमन है, Q, तो उसको बीच में लिखा PQR MLN। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो हमें पूछा था विच ऑप्शन इज ट्रू, P क्या N के बराबर है, नहीं। P L के बराबर है, नहीं। Q L के बराबर है, हाँ। A tangent PT is drawn from a circle, from an external point P to a circle with center O touches at T। Okay, अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये P एक्सटर्नल पॉइंट है और T क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और दिस इज द सेंटर। A tangent PT, this is a tangent drawn from an external point P with center O touches the circle at point T। हमें बोला है एंगल OPT, OPT मतलब हमें कौन सा एंगल दिया है, हमें ये वाला एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। तो हमें पूछा है टॉप कितना होगा, TOP कितना होगा, 60 डिग्री, यस वेरी गुड। बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 है और ये 60 है, तो ये कितना, वो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड।
Now move to the next question. Yes, हमें क्या बताना है? द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7. पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं? यस, 1/4 इंटू 2πr प्लस 2r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट. सिंस क्वाड्रेंट हैविंग एन एंगल 90 डिग्री, तो 90/360 विल बी 1/4. और क्या निकालना? पेरीमीटर मीन्स आर्क लेंथ और रेडियस. ओके, सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बी πr/2 प्लस 2r. हमें रेडियस दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू r. यस और नो? यस, रेडियस दिया है, अब पाई की वैल्यू रख दी, होल अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 7. तो उसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 11 प्लस 14 विल बी 25. सो द पेरीमीटर इज 25. सो विच ऑप्शन इट इज? कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज गिवन, मीन्स वी हैव वॉल्यूम, we have radius because the diameter is the double of the radius. We need to find out the depth. Depth means height. So pi की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. The formula for volume of cylinder is pi r square h. So pi r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14. So r square into h. h हमें निकालना है और वॉल्यूम कितनी दी है? 6160. तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा. Yes, this 2 will cancel this 616 how many times? Okay, 3080. Okay, now we are again cancelling this by 2 key table, so it will be 1540. Now we are cancelling this 7 times, so it will be 220 and 220 cancel, this is 10, and we got the height as 10. So which option it is? Yes, B option. Yes or no? Okay, see next question. The cumulative frequency table is required to find median. क्योंकि मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या डिसाइड करते हैं? मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास डिसाइड नहीं करेंगे तब तो मीडियन आंसर नहीं आएगा. यस और नो? यस. नेक्स्ट, the circumference of two circles are in the ratio this, then the ratio of their area. We know the circumference means 2πr1 upon 2πr2 की वैल्यू हमें दी है 2:5. 2π से 2π कैंसिल, मीन्स r1 रेशियो r2 कितना है हमारे पास? 2/5. यस और नो? यस. अब हमें क्या करना है? हमें बोला है कि इनके एरियाज का रेशियो निकालो. एरिया मतलब πr², तो πr1² अपॉन πr2² की वैल्यू निकालनी थी. पाई से पाई कैंसिल, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज r1/r2 होल स्क्वायर, मीन्स 2/5 होल स्क्वायर. 2/5 का होल स्क्वायर विल बी 4/25. विच ऑप्शन इट इज? सी ऑप्शन. यस और नो? यस. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट ऑफ 40x आर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो. 40x का वेट हमने ऐसे रिकॉर्ड किया है. अब हमें क्या डिसाइड करना है इसके लिए? मोडाल क्लास. मोडाल क्लास पता चल जाएगी तो उसकी लोअर लिमिट तो बहुत आसानी से पता चल जाएगी. मोडाल क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में है? 95 to 45. सो दिस विल बी द मोडाल क्लास. अब बच्चे इस क्वेश्चन में दो आंसर में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. मोडाल क्लास हर बच्चे को निकालना आता है कि मोडाल क्लास मीन्स फ्रीक्वेंसी. मोडाल क्लास मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल तो यही है, तो यही हमारा मोडाल क्लास हो जाएगा. यस और नो? यस. तो लोअर लिमिट क्या 95 होगी कि 94.5 होगी? इन दो ऑप्शन में बच्चों को क्या रहता है? कन्फ्यूजन. यस लर्नर्स, आप बताइए आप इसका आंसर क्या लगा कर आएंगे? मैं आपके कमेंट्स रीड करके मैं आपको बताऊंगी वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग. अगर मैं होती तो मैं देखती क्या ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं है. कंटिन्यूस करने के बाद वी विल डिसाइड द लोअर लिमिट. yes or no? I am giving you the hint. Okay, now you can do it. Yes, comment your answer in the comment section. Okay learners, this is clear? Okay, now see next question. The PA denotes the probability of the event A. ओके, तो PA की वैल्यू क्या होगी? यस, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकती है. अगर 0 होगी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा और क्या कह सकते हैं? अनसर्टेन इवेंट होगा. और अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? श्योर इवेंट. उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट, साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 डिग्री. 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90. मतलब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. यस और नो लर्नर्स? यस. ऐसे ही हमें क्या दिया है? कॉस A माइनस बी, मीन्स A माइनस बी कितना है हमारे पास? 0 डिग्री. दिस इज वेरी इजी. यस और नो? यस. एडिंग बोथ इक्वेशन यू विल गेट A एंड B वैल्यू एज 45. ओके, यस. यस, नाउ रीड नेक्स्ट द रीजन असर्शन. Yes, assertion says the least number which divide 12, 36 and 12 gives remainder 3 is 75.
75 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 24, 36 और 12 से जब डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर बचता है। क्या ये असर्शन सही है? द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दीज 3 नंबर्स मीन्स दीज आर दी छोटा छोटा नंबर्स डिवाइडेड बाय दीज आर डिवाइडिंग 75 टू गिव द रिमाइंडर 3। तो 24 इंटू 3 कितना होता है? 24 इंटू 3 होता है 72। यस और नो लर्नर्स? यस। तो अगर आप 75 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 रिमाइंडर बचेगा? यस। ओके। आप 75 को 36 से डिवाइड करें तो 36 इंटू 2 कितना होता है? 36 इंटू 2 होता है 72। तो क्या रिमाइंडर 3 बचेगा? यस। आप 75 को 12 से डिवाइड करें तो 6 टाइम्स कैंसिल होगा, क्या रिमाइंडर 3 बचेगा? यस। मीन्स ये तीनों नंबर जब 75 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो means assertion is correct. Next, HCF. HCF of two numbers into LCM of two numbers is equals to product of two numbers. Yes, it is. The reason is also correct, but reason is not explaining the assertion. It means which option it is? Yes, B option. Coordinates of a point which divide these lines in the ratio is okay. तो मतलब हमें इसमें क्या निकालना है? लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। सो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें बोला है कि एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मतलब हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई। क्या निकालना है? एक्स और वाई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 12/5। वाई की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। सो द असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ये यस, क्या दिया है हमें? ये सेक्शन फॉर्मूला। क्या ये सेक्शन फॉर्मूला सही है? m1 इंटू x2। यस, इट इज करेक्ट। यस और नो? यस। आगे वाले m के लिए पीछे वाला x, पीछे वाले रेशियो के लिए आगे वाला x। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है फॉर द रेशियो m1 रेशियो m2। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था टू वेरीफाई द असर्शन। सो ऑप्शन इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो विच ऑप्शन इट इज? A option. Yes or no learners? Yes. Now I am going to end this video by showing you the whole sample paper. If you have any doubt, you can comment the question number. I will make a separate video for that so that all the queries will be cleared. Okay, see the questions. I think 29 question. This one is interesting question. The 27 and 29 is the interesting question. I think you might have problem while solving these 2 questions. Let me know if you have any doubt. I will make a separate video. Okay, otherwise all the questions were very easy. Okay. ओके, हमें मीडियन लेंथ निकालनी है इसमें। ये भी इजी है। ये थोड़ा कुछ अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन, है ना? क्या है ये? पढ़ते हैं हम। कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है नहीं अपन को? ओके, सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी। तो आप कमेंट करिएगा आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो। 2 रोड्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल शोन इन द फिगर, और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। ओके लर्नर्स? यस। नेक्स्ट, ये तो हमने बहुत बार किया है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, ये भी कुछ नया सा लग रहा है ना? तो लेट मी नो इफ़ यू वांट क्वेश्चन नंबर 36 एंड 38। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ओके लर्नर्स, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।